इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। इंसान के शरीर में कई छोटे मोटे बदलाव आते रहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये बदलाव खतरनाक बीमारियों का सिग्नल देते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया तो जिंदगी आपकी खतरे में पड़ सकती है। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है लाइपोमा। लाइपोमा एक स्किन कंडीशन है। इसमें स्किन के अंदर गांठें बनने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे स्किन के जो अंदर का हिस्सा है उसके ऊपरी लेयर पर कोई नन्ही सी कोई छोटी सी गेंद आ गई है। अब जब बात गांठ की आती है तो एक डर हमेशा मन में आता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। आपने ठीक कहा हुसैन, मसल और स्किन के बीच में फैट सेल्स ग्रो होने लगते हैं। लाइपोमा स्किन में होने वाली सबसे कॉमन ट्यूमर है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, शरीर में बनने वाली सारी गांठें कैंसरस नहीं होती हैं। इनमें ना दर्द होता है और ना ही ये फैलते हैं। हालांकि कई बार गांठ कैंसरस हो जाती हैं, लेकिन 1% से भी कम केसेस ये कन्वर्ट होने वाले हैं जो कैंसरस बनते हैं। मीनाक्षी, अब सवाल ये भी है कि शरीर में गांठ जो बनती है ये लाइपोमा, इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह जेनेटिक हो सकती है। मतलब ये कि परिवार में अगर किसी को लाइपोमा है तो वो परिवार के किसी दूसरे तक जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। कई बार मेटाबॉलिक रीजन से भी गांठें बनती हैं। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, इन सारी वजहों से गांठें बनने लगती हैं। लाइपोमा गर्दन, चेहरे, पीठ, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कई बार गांठें अंदरूनी भी होती हैं। हुसैन, लाइपोमा शरीर में होने वाली गांठें छोटे बड़े दोनों साइज की हो सकती हैं। वहीं ये महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपचार से लाइपोमा गांठें मेल्ट हो सकती हैं। और यही बात आज स्वामी रामदेव हमें सिखाने वाले हैं। हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक बार फिर से आप प्रकृति के बीच में हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य उपासना के साथ ये शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज ये आटे के दीपक हम जमुना जी के इस पवित्र प्रवाह में प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन की ज्योत प्रज्वलित रहे। और इस आटे को जो मछलियाँ होती हैं उनको आहार भी मिल जाता है। तो ये प्राकृतिक दीपक हैं और हमारे भीतर अंतर मन में योग की ज्योत जलती रहे। और इधर से आह्वान कर रहे हैं हमारे विप्रगण। और ये सौभाग्य हमें कई बार मिला है, पुष्प दे दें, कि हम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, जो कि हमारे योग के अध्यात्म के परम आराध्य हैं, उनकी यह पुण्य धरा है। और यहाँ से हम इस योग का सामने से सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य उदय के साथ इस ब्रह्मानंद घाट के ऊपर हम पवित्र यमुना के किनारे ये योगाभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं। और इससे शरीर की ग्रंथियां और उससे भी बड़ी जो मन की ग्रंथियां हैं उनको मिटाने के लिए, सारी चाहे वो बेनाइन, मैलिग्नेंट, कैसी भी ट्यूमर है उसको मिटाने के लिए आज का योगाभ्यास सूर्य नमस्कार के साथ, सूर्य उदय के साथ और ऐसे उपभरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत के संकट के साथ आज का योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। जो 10 बार से लेकर के
ऐसे 25-50 बार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कर लेंगे, उनको जिंदगी में कभी भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कभी भी कोई गांठ नहीं होगी। और गांठ के लिए आज हम 5 आसन, 5 प्राणायाम और 5 औषधियों का विशेष सेवन उपचार बताने वाले हैं। सबसे उपयोगी है गांठ के लिए गोधन अर्क, और ये सदियों से आजमाया हुआ और इसके ऊपर अब तो हमने साइंटिफिक रिसर्च भी कर ली है। दूसरा है हल्दी, तीसरा है काचनार, चौथा है सिरा सिंदूर और 5वां है ताम्र भस्म। स्वामी जी, जब आज हम शो की शुरुआत कर रहे थे, पानी पी लेंगे, जो सुबह गोधन अर्क का सेवन कर लेंगे, हल्दी का सेवन कर लेंगे, और कभी कभी चाहे महीने में 1 बार ही सही काचनार का काढ़ा पी लेंगे, और प्रॉब्लम होने के बाद तो हम शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मोती पिष्टी चाय 2 से 4 ग्राम, और स्वर्ण बसंत बाल्टी जब कैंसर हो जाता और हीरक भस्म भी डाल करके देते हैं। इसी को हमने सिस्टोग्रेट डायमंड और सिस्टोग्रेट का सेवन करा करके, काचनार गुग्गुल पहले देते थे हमने, अब काचनार घनवटी भी बना करके लोगों से सेवन करवाई है, और हमने ये पाया है चाहे लाइपोमा हो, चाहे बेनाइन ट्यूमर हो, चाहे मैलिग्नेंट हो, यहाँ तक कि टीबी की गांठ हो, चाहे वो चमड़ी के ऊपर सरफेस पर गांठ आ जाती है, या अंदर ऑर्गन्स के अंदर, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, लंग में, और किसी को तो ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है स्वामी जी, और उसको हमने योग से ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है हुसैन भाई जी। स्वामी जी, जब हम शो शुरू करते हैं तो बहुत सारी जानकारी देते हैं, तो लाइपोमा के बारे में शुरू में जब मैं जानकारी दे रहा था तो जाहिर सी बात है लोग घबराते हैं उससे, लेकिन जब मीनाक्षी ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, आयुर्वेद में इसका भी इलाज है, और स्वामी जी सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं, तो वाकई एक सुकून मिलता है। तो आज हम स्वामी जी बात कर रहे हैं शरीर में होने वाली गांठों की, जिसे हम सब अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या हल्के में लेते हैं, और लेकिन आप हमेशा ये कहते आए हैं स्वामी जी कि रोग कोई भी हो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो रोग है लाइपोमा, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी गंभीरता के बारे में भी बताइए। तो आसनों में कम से कम सूर्य नमस्कार जो कर सके 2 बार से लेके 10-20 बार वो सूर्य नमस्कार कर लें। फिर बैठ कर के मंडूकासन, उष्ट्रासन, फिर हम उल्टे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके मरकट आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो जितने कर पाए 5 से 7 आसन कर लें कम से कम। फिर 5 प्राणायाम जरूर करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और इसकी गंभीरता के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी गांठ लंबे समय तक शरीर में रहती है तो वो बेनाइन ट्यूमर, वो लाइपोमा, वो साधारण सी दिखने वाली गांठ कैंसर के रूप में तब्दील हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड फूड, पॉल्यूटेड मिल्क, जो कुछ भी हमें इस प्रकृति से मिल रहा है, ज़्यादातर में प्रदूषण आ गया है। जहरीली हवाएं, जहरीले आहार, फिर कुछ लोगों के खान पान की आदतें भी ऐसी होती है, कुछ को गुटखा खाने की, कुछ को बीड़ी सिगरेट शराब पीने की आदत, और कई बार ये आदतें भी नहीं होती। तो हवाओं में तो जहर है, इतना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, अलग अलग एग्रीकल्चर वेस्ट का पोल्यूशन है, इन सब से, और फिर यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरह से पूरा एक चक्रव्यूह ऐसा है। उसमें यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो वो छोटी सी दिखने वाली गांठ कैंसर में तब्दील हो सकती है, और कैंसर हमारे जीवन का अंत कर सकता है। इसलिए किसी भी गांठ को हल्के में ना ले। तो फिर वो, क्योंकि मैंने कहा वो लाइपोमा, वो बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर माने कैंसरस ट्यूमर में बदल सकती है। तो इसके लिए क्या करें? एक तो ऐसे ही मंडूक आसन कर ले, मंडूक आसन कपालभाति के साथ कर ले। अब किसी को लीवर में, किसी को इंटेस्टाइन में, किसी को पेनक्रियाज में, माताओं बहनों को यूट्रस, ओवरी में, तो बहुत ज़्यादा माने करीब 50% से ज़्यादा महिलाओं को यूट्रस के फाइब्रोइड्स का, ओवरी की सिस्ट का ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज माने गांठें
ये बड़ी खतरनाक है। और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में गांठों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। पुरुषों में लाइपोमा मैंने ज़्यादा देखा, स्त्रियों में ना के बराबर होता है, लेकिन स्त्रियों में ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, यूट्रस ओवरी में ट्यूमर होता है और पीसीओडी होती है। आजकल तो किडनी के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये लेडीज और जेंट्स दोनों में समान रूप से, वैसे किडनी में जेंट्स को ज़्यादा होती है। तो इन सब के लिए करें क्या? इस सब के लिए सुबह उठ करके एक तो अलग अलग आसनों के साथ मैं कपालभाति बता रहा हूँ। कपालभाति आधा से 1 घंटा मैंने कराया है और लाखों करोड़ों लोगों की ट्यूमर को हमने मेल्ट किया है। ये बड़ी बात है, बिना ऑपरेशन के। मैं जो एक बात कहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि 99% आपको दवाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो कपालभाति करो सब, हमारे ब्रह्मचारी भी सब करो। बड़े प्यारे प्यारे ब्रह्मचारी हैं आज तो स्वामी जी। ऐसे सिद्धासन सुखासन में बैठ के कर लो। हाँ, आज ये जो है गुरु कार्षणी आश्रम के ब्रह्मचारी हैं और इनके गुरुजन भी इनके साथ में हैं। कपालभाति अच्छा स्वामी जी, सिद्धासन सुखासन पद्मासन में और स्पेशल पोजीशन में भी जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लें। कपालभाति जो प्रतिदिन सुबह कर लेंगे और आधा से 1-1 घंटा हम प्राणायाम कराते हैं मीनाक्षी जी। 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर ट्यूमर खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। चाहे वो यूट्रस में है, चाहे ओवरी में है, चाहे किडनी में है, चाहे वो ब्रेस्ट में है, चाहे गले में है, चाहे हाथ पैरों में है, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर भी। मीनाक्षी जी, मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं हजारों लोगों की। आधा से 1-1 घंटा कपालभाति कराया, सुबह गोधन अर्क पिलाया, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी का जूस गोधन अर्क मिला करके पिला देते हैं हम। इसमें जब ट्यूमर कैंसरस होती है तो वीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, गोधन, कांचनार और इसमें हल्दी एक साथ मिला करके पिला देते हैं। देखो, सिद्धासन सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ के कपालभाति करते हैं। अभी आसन भी हम बताएंगे, भुजंगासन। एक बात मैं कहना चाहती थी स्वामी जी, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, मरकटासन में भी कपालभाति कराएंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, ये इसके ऊपर बहुत रिसर्च पेपर नेट के ऊपर मिल जाएंगे कि हल्दी से गांठ ठीक होती है, लेकिन उसकी मात्रा 25 ग्राम चाहिए। 25 ग्राम हल्दी खा नहीं सकता। हल्दी में 5 से 7% एक्टिव होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन गोल्ड में हमने 95% एक्टिव लेकर के करक्यूमिन, तो ये 25 ग्राम का काम 5 गोलियां कर देती है। तो सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां करक्यूमिन गोल्ड की खा ली, ये गोधन अर्क पी लिया। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सिस्टोग्रीन डायमंड और सिस्टोग्रीन इसका सेवन कर लिया। वृद्धि बाधिका वटी, संजीवनी वटी ले ली और कपालभाति आधा 1-1 घंटा कर लिया, तो कैंसर से लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की ट्यूमर, उसका खात्मा सुनिश्चित है। ये कपालभाति की महिमा बताते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर हम आसन पूर्वक भुजंगासन में भी कपालभाति कराते हैं। स्पेशल पोजीशन में हम ये अभ्यास कराते हैं। और ख़ास बात मीनाक्षी जी, हुसैन जी, हम घी बंद कर देते हैं। घी टोटली बंद, 1 बूंद भी घी नहीं देते। 0% ऑयल वाला खाना देते हैं। उसको बोल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अंकुरित स्प्राउट्स यही सेवन कराते। लौकी का जूस, सूप आदि पिलाते। माने घी और दूध, उसका टोटल डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं करीब 1 महीना से 2 महीना मैक्सिमम। और कितने भयंकर गांठें हों, मैंने तो लोगों की आज से करीब 15 साल पहले की बात है, कलकत्ता में एक आदमी मेरे को मिला, उसको 1000 गांठें होंगी कम से कम शरीर के ऊपर, हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ पर, पूरे शरीर में लाइपोमा था। और उसको मैंने बोला, बाद में मेरे पास में आया वो, बोले स्वामी जी मेरी तो गांठें घुल गई, मैंने तो कभी नहीं जिंदगी में सोचा था कि गांठें घुल जाएंगी। तो ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारी आसन, गलत फहमियां भी हैं लोगों के बीच जी।
अक्सर ये भी कहा जाता है स्वामी जी कि अगर कोई गांठ है शरीर में और वो दर्द कर रही है तो परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, और अगर गांठ में दर्द नहीं हो रहा है तब डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि ये गांठ जो है वो कैंसरियस हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। सामान्य रूप से 10-20 गांठें हाथ में होती है तो लाइपोमा होता है, इसमें कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो गांठें होती है, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, आंतों में, यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में, और खास करके लंग में, ब्रेस्ट में, ब्रेन में, इनके ट्यूमर के ऐसी जो गांठें होती है उनके ज़्यादातर के कैंसरस होने की संभावना रहती है। लेकिन इसमें एक और पीड़ा है जो है, यदि वो कैंसरस है और आपने यदि बायोप्सी करवा ली तो वो इतनी तेज़ी से फैलती है फिर वो गांठ कि फिर वो काबू में नहीं आती। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कोई भी गांठ कैंसरस हो सकती है, लाइपोमा वाली को छोड़ करके। लाइपोमा एक अलग प्रकार की दिक्कत है, लेकिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो सबको करना, ये करते करते बता रहा हूँ। कोई भी गांठ पहले बायोप्सी कराने से पहले, जो आज मैं बता रहा हूँ, 1 महीना कपालभाति आधा से 1 घंटा अभ्यास कर ले। छोटी गांठ है तो आधा घंटा बहुत है, और बड़ी गांठें और मल्टीपल गांठें हैं तो 1-1 घंटा कपालभाति 1 महीना कर लें और उसके बाद टेस्ट कराएं। तो यदि गांठ है तो 99.99% वो मेल्ट हो जाए, तो आपको फिर बायोप्सी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कई बार। और यदि कैंसरस भी है गांठ तो भी खत्म हो जाएगी, नहीं भी हुई तो कम से कम फैलेगी नहीं फिर। नहीं तो एक बार मैंने ऐसे लोगों को तरफते बिलखते देखा है, लीवर में, किडनी में, आंतों में, गले में कैंसर की गांठ थी और उसकी बायोप्सी कराते विस्फोट जैसा हो गया। उससे बचने के लिए योग अभ्यास और प्राणायाम का सहारा ले। 1 महीना कपालभाति कर ले, उसके बाद टेस्ट करा ले। स्वामी जी, कई बार बुखार, सर्दी, जुकाम में भी हमारे लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे में ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारी गर्दन और आर्मपिट्स में भी गांठें हो जाती हैं। इन्फेक्शन से बनी हुई इन गांठों को योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे ठीक किया जा सकता है? बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है मीनाक्षी जी, आप ठीक कह रहे हो जी। और बच्चों को कफ से, कोल्ड से, सर्दी जुकाम से, बुखार से, और कई बार ऐसे मौसम चेंज के समय भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जिनकी कफ प्रकृति है उनको तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है मीनाक्षी जी। और उसके लिए मिट्टी ले लें, सामान्य रूप से काली मिट्टी या पीली मिट्टी जो जंगल की मिट्टी होती है, उसको उसको अच्छे से छान करके छलनी में से, और रात को भिगो दें पानी के अंदर। सुबह उस मिट्टी के अंदर थोड़ा हल्दी मिला लें, हल्दी, अदरक, उसमें एलोवेरा, नीम, ये सब मिला करके, थोड़ा कपूर मिला लेते हैं, और ये मिला करके और गर्दन के ऊपर लेप लगा दें। पहले आपने पुराने ज़माने में सुना होगा, ये जो एक प्रकार का जीव होता है जो मिट्टी का घर बना लेता है, उसकी मिट्टी लेकर के, और जहाँ भी ये गलगंड बोलते थे उसको, गांठें होती थी उसमें लगा देते थे, और 3 से 7 दिन के अंदर वो गांठें अपने आप बैठ जाती। तो ये जो कहीं पर कोई जीव मिट्टी का घर बना लेते हैं वो भी लेते हैं। जो दुमई होती है उसकी वाल्मीकि बोलते हैं उसका, तो उसकी, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने ऐसे ही तप किया था तो कहते हैं उसके ऊपर भी ये जो है दीमक जो मिट्टी है, दीमक घर बना लेते हैं, उसकी दीमक की मिट्टी को ले लें, या कोई जीव की बनाए हुए मिट्टी के घर वो छोड़ जाए उसको ले लें, अथवा सामान्य मिट्टी को ले करके उसमें हल्दी, उसमें तुलसी, हल्दी, तुलसी, एलोवेरा, कपूर, अदरक, ये मिला करके लगा देते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर
वो जो आप बता रहे लिम्फ नोड्स जो बढ़ जाते हैं, गांठें जैसी हो जाती है गले में, यहाँ से लेकर के खास करके यहाँ तक ये पूरी, और किसी को दूसरी जगह भी गांठ होती है तो हम तो कैंसर में भी ये लेप लगाते हैं, उससे अप्रत्याशित लाभ होता है, अप्रतिम। अच्छा स्वामी जी, ज्यादातर गांठें जो हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम इसकी महौषधि है। जी स्वामी जी, ज्यादातर गांठें बेनाइन होती हैं, लेकिन अगर कैंसरस हो जाएं तो उसके लिए क्या उपाय है? और लाइपोमा जो है, क्या वो भी कैंसरस होता है? उसकी जो गांठें होती हैं वो भी कैंसरस होती हैं? लाइपोमा कतई कैंसरस नहीं होता है, लेकिन कोई भी जो लाइपोमा के अलावा जो बेनाइन ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में, कैंसरस ट्यूमर में कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए मैंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स, घी दूध आदि बंद कर दे, और शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 2 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, इसमें संजीरी वटी 10 ग्राम और प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, ये मिलाकर के 60 पुड़िया बना लें, सुबह शाम दे दें। और यदि वो कैंसरस है तो इसके अंदर 1 ग्राम हीरक भस्म मिला देते हैं। और हज़ारों लोगों के हमारे पास रिकॉर्ड हैं जिनको ये कैंसरस ट्यूमर था, उसको हमने यही दे करके सुबह शाम खाली पेट दिया। ये करके मैंने गोल्ड का सेवन कराया, खाने के बाद संजीवनी वटी, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गल, काचनार घनवटी खिलाई, और गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये सब खाली पेट, वीटाग्रास, ये खाली पेट जूस पिला देते हैं और कैंसरस ट्यूमर भी मेल्ट हो जाता है। आपको भी कई बार मैंने इंडिया टीवी के ऊपर स्वामी प्यारी से लेकर के ऐसे लोगों के एग्जाम्पल के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ, पीजीआई से लेकर के एम्स से लेकर के तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पूरी उनके रिपोर्ट्स के साथ हमने दिखाया है कि 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम, फिर 3 बार उनको कपालभाति और 3 बार अनुलोम विलोम करा देते हैं। स्वामी जी, आप कई बार ये बात कहते हैं इस कार्यक्रम में भी और वैसे भी खड़गपुर में हर बार हर मंच से आप कहते हैं, मोटी मोटी गांठें थी, उसको मैंने ठीक किया है कि लेस ऑक्सीजन इज द कॉज ऑफ मैक्सिमम डिजीजेस, तो प्राणायाम करना चाहिए, ये आप हमेशा से बताते आए हैं। लेकिन स्वामी जी, लाइपोमा यानी बिनाइन गांठ जेनेटिक भी होती है। माता पिता को अगर इस तरीके की परेशानी हो तो बच्चों में होने के चांसेस बने रहते हैं, तो इस चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमने मीनाक्षी जी, हुसैन भाई लिया हुआ है। हम जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक चर्म रोग और जेनेटिक डिप्रेशन से लेकर जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के जेनेटिक कैंसर को हमने रोका है। और तो आज हम, मेरे पास वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आधा घंटा कपालभाति कर लेंगे, उनके मैंने 3-3, 4-4 पीढ़ियों में जो रोगों की श्रृंखला चले आ रही थी उसको तोड़ा। लाइफस्टाइल डिजीज़ को दूर करना, इनक्योरेबल डिजीज़ को दूर करना, उसके साथ ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया हुआ है और उसको हमने करके दिखा दिया है कि जेनेटिक बीमारियों की चैन को हम तोड़ते हैं योग के द्वारा। और जिनके माता पिता को ये ट्यूमर थे, उनके बच्चों को, खास करके लेडीज़ की माँ को या नानी को ट्यूमर थे या कैंसर था, तो बच्चों को होगा ही होगा, उसको कोई 99% टाल नहीं सकता। लेकिन योग करेंगे तो वो बचा लेंगे होने के बाद भी। और जो औलादों को अभी नहीं हुआ है, जिनकी संतति को, तो वो योग करना शुरू कर दे। 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम, तो इससे बच जाएंगे। ये 100% मैं आश्वस्त कर सकता हूँ सभी को, इंडिया टीवी के माध्यम से, ज्योत्सना जी, जो है मीनाक्षी जी और हुसैन भाई। स्वामी जी, अब कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अलग अलग माध्यमों से हम तक सवाल पहुंच रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के जरिए सवाल हम तक आ रहे हैं। और एक सवाल महेश साहू का है। उनके सिर के पिछले हिस्से में 5 सालों से एक गांठ है और इसमें दर्द उनको नहीं होता है, तो क्या ये गांठ परेशान करने वाली कोई बात है? इसके लिए क्या करना चाहिए उनको? इसे मेल्ट चाहते हैं कि वो इसे मेल्ट कर दिया जाए। 5 सालों से गांठ है और दर्द नहीं हो रहा है, तो ये पहली बात तो बेनाइन है, ये मैलिग्नेंट अर्थात कैंसरस नहीं है। तो वो
रोज़ कपालभाति 1-1 घंटा करना शुरू कर दें। और आज जो उपाय बताए हमने, हल्दी गोधन अर्क से लेकर के और शिला सिंदूर ताम्रभस्म का और काचनार से लेकर के, ये सारे प्रयोग जो बताए उनको करें। घी खाना बंद कर दें। थोड़ी देर बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अंकुरित इन्हीं का सेवन करें। और 1-1 घंटा जल्दी ख़त्म करना है तो सुबह दोपहर दोनों समय करना शुरू कर दे कपालभाति। निश्चित रूप से उनकी गांठ खत्म हो जाएगी। हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल हर्ष का है। उनके पापा को पिछले 10 सालों से पीठ में गांठ है और उस गांठ में दर्द उनको भी नहीं होता है, लेकिन गांठ का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये गांठ हटाई जा सकती है? हाँ देखो, फैट खाना बंद कर दें, जो उपाय बता रहे उनको पूरा करें। और गांठ यदि बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो उसके कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी जैसे मैंने बोला 1 महीने तक 1-1 घंटा सुबह शाम दोनों समय कपालभाति करना शुरू कर दें। वही इंडिया टीवी पर दोबारा से आपको अपना संदेश भेजेंगे कि वो गांठ खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये 1-1 घंटा वाला थोड़ा सा लंबा कालखंड हो जाता है, लेकिन इतना करने के बाद ही हमारी पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, प्राण अग्नि, ये पूरी तरह से प्राण जो है ना एक अग्नि का रूप ले लेता है। और उस माने रेडिएशन, क्यूमो और किसी भी प्रकार के दूसरे तौर तरीके होते हैं किसी गांठ को, कैंसरस गांठ को भी हटाने के, उससे भी ज़्यादा ये तीव्र वेग होता है प्राण का, प्राण रूपी अग्नि का। और वो उसको जो है भस्म कर देता है, उसको मेल्ट कर देता है। ये मैंने देखा। इसलिए 1-1 घंटे का जो मैं बोल रहा हूँ, ये अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है हुसैन भाई। और उनकी निश्चित रूप से पीठ की गांठ मेल्ट हो जाएगी, ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अच्छा स्वामी जी, क्या चोट लग जाए कभी उसकी वजह से भी गांठ बन सकती है? मैं बहुत सारे सवाल देख रहा हूँ, उसमें से एक मेरे नज़र के सामने से गुजरा कि चोट लगने के बाद पीठ में गांठ सी बन गई। तो ये किस तरह की गांठ हुई? अच्छा, इसी में एक छोटी सी बात और जोड़ दूं स्वामी जी। कई लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं तो उनके यहाँ पर उंगलियों में भी गांठें बन जाती हैं, हालांकि बहुत छोटी छोटी गांठें होती हैं। उंगलियों की गांठें तो कई कारणों से बन जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ बाधित होता है वहाँ पर भी गांठ बन जाती है। आर्थराइटिस के कारण से भी गांठें बन जाती हैं। और किसी किसी को मैंने देखा, भाइयों को भी और महिलाओं को भी, यहाँ पर भी गांठ बन जाती है, यहाँ पर भी गांठ बन जाती है। तो और किसी किसी को घुटने के यहाँ ऊपर, किसी किसी को घुटने के नीचे भी गांठ बन जाती है। उस सभी के लिए आज हम बता रहे हैं, वो थोड़ा जहाँ गांठ हो वहाँ थोड़ा ऐसे एक्टिविटी भी करें। ऐसे इस तरह से जहाँ पर भी किसी को या एड़ी के पास गांठ होती है, किसी को या घुटने के नीचे गांठ होती है, तो जहाँ गांठ होती है वहाँ का थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लिया करें। और उसके साथ साथ कपालभाति करें। और जो उपाय मैंने पहले बताए उनको पूरा करेंगे तो ये गांठें पूरी तरह से मेल्ट हो जाती हैं। और कई बार ये हाथों के, पैरों के यहाँ जो इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी गांठ होती है तो ये जो 5 एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताते हैं चैनल, इससे सियाटिका भी दूर होता है, घुटने का दर्द भी दूर होता है, इससे गठिया भी दूर होता है और इससे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। दरअसल 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये जो चैनल है इनको दबाने से ये गांठों में अद्भुत लाभ होगा। ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ बाधित होता है वहाँ फैट सेल डिपॉजिट हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म जिनका कमज़ोर रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होता है, उनको ये प्रॉब्लम आती है। और उन्हीं के लिए हम ये हल्दी का प्रयोग बता रहे थे। और यदि किसी को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड रहने से फेफड़ों में गांठें बन जाती हैं तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर का सेवन करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर भी ले लेंगे तो फिर ये गांठ का खात्मा हो जाएगा। राहुल, एक हमारे दर्शक हैं, वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ को ब्रेस्ट में हार्मोन्स वाली गांठें हैं, ब्रेस्ट में उनके दर्द भी होता है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? हार्मोन्स वाली गांठें उन्हें, तो उनको जी ये गांठें भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ और जो पहले उपाय बता चुके उनके साथ साथ काचनार, संजीवनी, लक्ष्मी विलास, संजीवनी 1-1 गोली ले और दशमूल क्वाथ पिए। दशमूल क्वाथ लेडीज के हर समस्या का समाधान है। तो दशमूल क्वाथ सुबह शाम उबाल करके पी ले। और
यदि पीरियड भी इरेगुलर है तो रजह प्रवर्तनी भट्टी ले लें 2-2 गोली। नहीं तो हमने नारी सुधा तो बना ही रखा, नारी सुधा सिरप भी है और नारी सुधा टैबलेट भी हमने बना दिए लेडीज के लिए, तो उसका भी। स्वामी जी, कपालभाति और प्राणायाम के अलावा भी कोई ऐसे योग अभ्यास है जिससे हार्मोन्स वाली ये जो गांठें हैं या जो ब्रेस्ट कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है महिलाओं में, वो दूर किया जा सकता है? देखिए, कपालभाति अनुलोम विलोम ही मुख्य प्राणायाम है। इसके अलावा यदि गले में गांठ है तो उज्जाई, ऐसे होल्ड करके फिर लगभग आधा मिनट तक रखना, बाएं से छोड़ देना। और सूर्य भेदी प्राणायाम लगातार दाएं से लेना। सूर्य उदय पूरा हो चुका है, सूर्य की किरणों में बैठ करके, सूर्य की किरणों में बैठ करके पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा करके और यदि प्राणायाम किया जाए तो उसका अप्रतिम लाभ होता है। और उसमें यदि दशमूल से या निर्गुंडी से स्नेहन और स्वेदन, जो औषधीय तेल है, पत्रपिंड मसाज है, पोटली मसाज है, और उसके बाद में दशमूल से स्वेदन लेते हैं जो स्टीम बॉक्स में डाल करके बैठा देते हैं, उससे भी गांठें बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। हमेशा दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, इसको सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। ये गांठों को मेल्ट करने में, बड़े हुए फैट को मेल्ट करने में, ये कफ कोल्ड में। अच्छा स्वामी जी, जैसे मैंने आपसे पूछा लाभ करता है कि चोट लगने की वजह से क्या गांठ हो सकती है, आपने बताया, उसका भी जवाब दिया। एक सवाल प्रितुल सिंह का है, यूट्यूब के जरिए ये सवाल पूछ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने कमर में इंजेक्शन लिया था और उस इंजेक्शन लेने के बाद उनको गांठ बन गई और अब वो डर रहे हैं इस बात से कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं हो सकता है, तो क्या उनको परेशान होने की ज़रूरत है और ये गांठ कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं? ये इंजेक्शन के बाद आपने बहुत ठीक कहा हुसैन भाई, ये इंजेक्शन के बाद तो गांठ बनने की करीब 20-25% लोगों में संभावना होती है। और जो है इसके लिए बहुत सरल सा उपाय बता देता हूँ। सरसों का, तिल का तेल या गाय का घी ले लें 1 चम्मच, उसके अंदर एलोवेरा डाल लें। एलोवेरा, फिटकरी का पाउडर करके, एलोवेरा, फिटकरी, गुड़ और शीशम के पत्ते। एलोवेरा, गुड़, फिटकरी, शीशम के पत्ते, हल्दी, ये उसको अच्छी तरह से आग पर पका लिया। और पकाने के बाद यहाँ हाथ में इंजेक्शन लगाया, कुल्ले पर इंजेक्शन लगाया, कहीं पर भी इंजेक्शन लगाया, वहीं पर उसको रात को बांध करके छोड़ दे। 3 से 7 दिन के अंदर मैक्सिमम गांठ अपने आप घुल जाएगी। गुड़, फिटकरी, हल्दी, एलोवेरा, इनको लेकर के और शीशम के पत्ते और उसका पेस्ट बना करके और उसको पका करके गाय के घी में, सरसों के तेल में या तिल के तेल में उसको बांध दिया करें। और ये प्रयोग तो हमने अपने जैसे कहते हैं ना दादा दादी नाना नानी से सीखा हुआ है और ये आजमाया हुआ है खुद भी। और हमारे भी गांठें हुई थी, ये देखो ये नस्तर, बड़े बड़े नस्तर, फिर गांठ बन गई थी, हमने भी खुद आजमाया हुआ है। यहाँ पर भी ये आजमाया हुआ है, दोनों हाथों में और पैर में भी आजमाया हुआ है। तो लगातार हमारे साथ योग करके लोगों की ज़िंदगी भी बदल रही है और ऐसे लोग जो हैं वो प्रेरणा का स्रोत हैं और ऐसे लोगों की बातें सब तक पहुंचनी चाहिए। तो स्वामी जी, हम रोज़ाना हमारे साथ करोड़ों दर्शक जो योग कर रहे हैं और जिनकी ज़िंदगी बदल रही है, तो ऐसे ही एक दर्शक हमारी हैं जबलपुर के रहने वाली नीलम मेहता। वो बता रहे कि योग ने उनकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव किया है, सुनिए ज़रा उनको। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी इंडिया टीवी के प्रोग्राम में स्वामी रामदेव जी को फॉलो किया। शुरू में तो मैं सिर्फ 1 महीना ये प्रोग्राम देखती थी, उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे ये प्रोग्राम साथ में मेरे को एक्सरसाइज और योगा साथ साथ करनी चाहिए और मैंने इसको फॉलो किया। ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे आता है और बाई चांस कभी मैं मिस कर जाती थी तो मैं फिर रिपीटिशन टाइम है इसका 5 बजे इवनिंग में, तो उसको देख के ज़रूर करती थी, लेकिन कोशिश यही होती थी कि मिस ना करूं।
और इस सब के रिजल्ट ये रहे कि मैंने अपना 12 किलो वजन इस पूरी जर्नी में कम किया। तो स्वामी जी के साथ मिलकर इंडिया टीवी ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपकी भी जिंदगी में योग की वजह से कोई बदलाव आया है, खुशियां आई हैं, तो आप अपना वीडियो हम तक जरूर पहुंचाएं, हम भी उसे शेयर करेंगे। स्वामी जी इस वक्त शीर्षासन कर रहे हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं जी हुसैन भाई। नीलम मेहता की तरह लाखों करोड़ों लोगों ने जिंदगी बदली, और मैं इसलिए कर रहा हूँ शीर्षासन कि जो शुरू से ही शीर्षासन करेंगे उनको कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो अपने बच्चों को शीर्षासन, और जो शीर्षासन ना कर सके उनको सर्वांगासन जरूर बताया करें, और रोज 1 से 2 मिनट शीर्षासन और सर्वांगासन जरूर अपने बच्चों को करवाया करें। अभी कल का प्रोग्राम आप बता दीजिए, तब तक मेरा वाला अभ्यास पूरा हो जाएगा। आप शीर्षासन कंप्लीट करें, फिर हम खाने की भी बात करेंगे। मीनाक्षी का पसंदीदा सेगमेंट है वो। लेकिन हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। अगर आप माइग्रेन के भयंकर दर्द से परेशान हैं तो रोजाना 40 मिनट का योग आपको देगा आराम। बदलते मौसम में साइनस सताए, स्ट्रेस, नींद, सिरदर्द में आयुर्वेद से कैसे आप निजात पा सकते हैं, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, जिनको इस तरह की गांठें हैं उनके लिए खाने पीने में क्या एहतियात बरतना है? एक तो मैंने कहा शीर्षासन और सर्वांगासन, ये बचपन से करें। खाने पीने में एहतियात ये बरतें कि सुबह जिनको ये जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना है, गांठें हैं, वो 2 ग्राम हल्दी सुबह खाली पेट ले लिया करें। और हल्दी का यदि ताज़ा जूस मिल जाए तो बात ही क्या है। और बस खाने में घी ना खाएं, ये एहतियात बरतें जिनको भी ये प्रॉब्लम है। और जितना हो सके अंकुरित बॉइल्ड ये सब खाएं, और खाने में सीक्वेंस से रखें कि सुबह अंकुरित तो सप्ताह में 1 बार जरूर लें, लौकी का जूस भी पिए। और जब खाना खाते हैं तो पहले अंकुरित लें, फल लें, सलाद लें, बाद में पका हुआ खाना खाएं। और आज क्योंकि हमने पाक शास्त्र की जगह पर योग शास्त्र को ही रखा हुआ है, तो मेरी तरह से सुबह 1 बार या नदी के किनारे हो या ज़मीन पर हो, ऐसे ये अभ्यास करते हैं। और जो मेरे जैसे वो ये अभ्यास होता देख लें सिर्फ। लेकिन कोशिश करने वालों की हार जारी रखें, बस बिल्कुल। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत माइग्रेन पेन भी मिटाएंगे और भारत को पूरी तरह से रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, दुख मुक्त बनाएंगे। नमस्ते, प्रणाम। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बीजेपी सांसद की बहू ने क्यों की सुसाइड की कोशिश। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।